नमस्कार किसान भाइयों। हमने कई बार किसानों से सुना है कि हमारे पास कम जमीन है। हमने कई बार ये बात सुनी है कि इतनी सी जमीन में हमारा घर का खर्चा, हमारा गुजारा नहीं चलता है। ये प्रश्न कई दफा शायद आपके मन में भी हो सकते हैं, खास करके उन किसान भाइयों के पास जिनके पास 2 एकड़, 5 एकड़, 7 एकड़ या 8 एकड़ या 10 एकड़ जमीन हो। और वास्तविकता यही है कि अगर 2 एकड़, 5 एकड़ जमीन है तो घर का खर्चा, घर का गुजारा, बच्चों की पढ़ाई या तमाम शादी ब्याह, वो सब कुछ करना आसान नहीं होता है। तो आखिर आसान होगा कैसे? सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी कम जमीन में आखिर किसान प्रगतिशील कैसे होगा? क्या कम जमीन और ज्यादा उत्पादन लेना एक सही फैसला होता है, या फिर कम जमीन में सही फसल मार्केट के हिसाब से लगाना सही होता है? ये प्रश्न मैं आपके ऊपर रखता हूं। लेकिन जो मैं आज एक किसान की कहानी लेके आया हूं, उस किसान के पास मात्र 3 एकड़ जमीन, और उस 3 एकड़ में उन्होंने वो खेती करी, वो वैज्ञानिक तरीका अपनाया जिससे आज वो एक देश का सफल किसान है, वो देश का एक जागरूक किसान है। चाहे उस किसान के पास जमीन कम है लेकिन हौसले बुलंद हैं, तरीके अलग हैं। तो किसान भाइयों, आज हम आपके सामने लाने वाले हैं एक ऐसे ही किसान की कहानी जो शायद बहुत सारे किसान भाइयों की प्रेरणा है, जो शायद आपकी सोच बदल दे, जो शायद उन सभी किसान भाइयों की सोच बदल दे जिनका एक ही प्रश्न रहता है, हमारे पास कम जमीन है, उत्पादन नहीं आता है, भाव नहीं मिल रहा है। प्रश्न चिन्ह ये नहीं है कि भाव नहीं मिल रहा है, उत्पादन नहीं आ रहा है, या जीवन सही तरीके से नहीं चल रहा है। प्रश्न चिन्ह यहां उठता है कि क्या आपने नए तरीकों पे काम किया? क्या आपने भी जिस किसान भाई की मैं कहानी लेके आया हूं आज, क्या आप भी उस तरह से काम करने का आप तरीका अपना रहे हैं या नहीं? क्योंकि सबसे बड़ी चीज एक ही होती है, या तो आपके पास ज्यादा जमीन हो तो आप कोई भी फसल लगाओ, आपका जीवन यापन सही चलेगा, या अगर कम जमीन है तो आपको सोच समझकर फसल लगानी होगी, आपको बाजार के हिसाब से फसल लगानी होगी। चलिए आज आपके सामने लाते हैं उस किसान की कहानी जिन्होंने कई किसानों की सोच बदल दी। शायद आपकी भी सोच बदल जाए। और जो ये हमारी मुहिम, जो हम किसान भाइयों के लिए अलग अलग वीडियो लेके आ रहे हैं, उन किसान भाइयों की कहानियां लेके आ रहे हैं, आपसे मैं यही चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को पहली बार आज देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आप भी किसी किसान भाई को जानते हैं जो आपके गांव का है और वो अलग तरीके से खेती कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो कमेंट्स के माध्यम से अपने गांव का नाम और किसान का नाम जरूर बताइएगा, ताकि आने वाले समय में कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम लोग उन किसान भाई से मिल सकें और हमारे तमाम किसान भाइयों तक उस किसान भाई की कहानी ला सकें, जिससे हमारे जो किसान भाई है वो भी कहीं ना कहीं जागरूक हो और वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे काम करना चालू करे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे किसान की कहानी। हमारे पास मात्र 3 एकड़ की खेती है। हमारे पिताजी का स्वर्गवास 1998 में हुआ। उस दौरान तक हमारे पिताजी जो खेती करते थे, फिर मैं 2005 तक वही पारंपरिक खेती, धान, गेहूँ, गन्ना, चना, इसी में उलझे रहे। उसके बाद हमें कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से काफ़ी अच्छी जानकारी मिली, तो उस दौरान हम जो है तब वैज्ञानिक खेती करना शुरू किए। तो हमारे यहाँ एक पहले डीएचओ हुआ करते थे, आदरणीय पारसनाथ जी एक डीएचओ थे। उन्होंने हमें सलाह दिया शुरुआती दौर में हमें ब्रोकली की खेती करने के लिए। तो हम ब्रोकली की खेती 1 एकड़ में लगाए। 1 एकड़ में लगाकर जब हमने उसको तैयार किया तो हमारा वो पर पौधा 30 रुपया प्रति पेड़ी, और 1 एकड़ में लगा था हमारा 18 हज़ार पौधा लगा था। 30 रुपया पर पेड़ी हमारा पौधा हमसे जो है वो मार्केट में बिका हमसे, हमारे द्वारा। तो उसी साल हमें ये ज्ञान आया कि खेती बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसको वैज्ञानिक तरीके से करके खेती में बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। फिर ड्रैगन फ्रूट की खेती पर आए, और ड्रैगन फ्रूट की खेती आप देख सकते हैं कि हमारी तीसरी साल की फसल है।
और इस तीसरी साल की फसल में हमारा एक पौधा, एक पिलर हमारा जो है ये 8 से 10 केजी फल दे रहा है। और ये एक बीघे में लगभग 200 पिलर लगते हैं। उन पिलरों से आप लोग काउंट कर सकते हैं, अगर एक पिलर से हम मात्र 10 किलो ही फल ले सकते हैं तो 200 पिलर से हमारे पास बहुत ज़्यादा फल हो गया। और हम उसको मार्केट में, आज जो हमारी मार्केट की रेट है वो लगभग 300 रुपये किलो है, या पर पीस 80 से 100 रुपये जाता है। तो इस तरह से अगर किसान भाई खेती करें ड्रैगन फ्रूट की या वैज्ञानिक खेती, और हमारे प्लाट पर जो हमें कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से और हमारे कृषि विभाग के सहयोग से, हमारे डॉक्टर आदरणीय बीपी शाही जी के सहयोग से हमारे परिक्षेत्र पर आप लोग देख सकते हैं कि लाइन सोइंग से हर चीज़ लगा है। सरसों भी लगी है, जौ भी लगा है, आलू तो लाइन से लगाई ही जाती है, और चना भी लगा है हमारे। खास बात ये कहूँगा कि मैं कुछ दिन पहले घूमने गया था एमपी, तो जब मैं वहाँ पहाड़ों पर चढ़ा तो हमने ये देखा कि ये पहाड़ों पर लाइन की खेती हो रही है। तो हमने ये सोचा कि हम लोग तो इससे बहुत पीछे हैं। तो जब हम वहाँ से आए अपने परिक्षेत्र पर, जब हमने लाइन की खेती करना शुरू किया तो हमारी एक तो लागत कम हुई, तो हमारी आमदनी वहीं से बढ़ी। दूसरे हमारे परिक्षेत्र पर 25 से 30% की एक्सेस हमें पैदावार मिलने लगी, तो हमारी दोनों तरफ से आमदनी बढ़ी। और उसमें कीट पतंगों का संख्या कम, उसमें जो है खरपतवार की भी निराई गुड़ाई आदमी आसानी से कर सकता है, और उसमें दवाओं का खर्च कम होता है, क्योंकि जब भी लाइन बनेगी तो उसमें हवा का कम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। तो उससे हमारे फ्लावरिंग और हर चीज़ों में हमें काफ़ी मदद मिलती है। एक गाय अगर किसान भाई रख लेता है तो एक गाय से कम 4 से 5 हेक्टेयर खेती बड़े आराम से कर सकता है, उसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हम आपको दिखा सकते हैं कि हमारे पास धनजीवामृत भी तैयार है, और जीवामृत भी मैं तैयार कर रहा हूँ अपनी फसलों में डालने के लिए। आप लोग देख रहे हैं कि चने के वैरायटी लगी है, ड्रैगन फ्रूट लगा है, गेहूं लगा है, जौ लगा है, सरसों लगा है। तो हम इन सब से जो है काफ़ी अच्छी आमदनी करता हूं। और मैं अपने आने वाले युवाओं को, अपनी आगे आने वाली जनरेशन को ये सलाह देना चाहूँगा कि वह आएँ और खेती में नई तकनीक अपनाकर और अच्छी खेती करके, अच्छी अपनी फसल को अच्छा पैदा करके और अच्छा सा अपना जो है एक करियर बनाएं खेती में। क्योंकि हमने जो देखा है कि खेती से अच्छी करियर संभवतः एक सर्विस वाला नहीं पा रहा है। तो और स्वयं अपने घर पे रह के, अपने परिवार में रह के और अच्छे आयाम में रह के, अच्छे वातावरण में रहकर तो किसान अच्छा खासा काम कर सकता है और अच्छी आमदनी कर सकता है। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैविक खेती और ड्रैगन फ्रूट पर हमें जो है ऑल यूपी का अवार्ड और 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किए हैं। और आप लोग देख सकते हैं, जैसे हमारे पास गाड़ी खड़ी है, मैं इस पर भी सब्सिडी ले चुका हूं 2018 में। तो इस तरह किसान भाई आगे आए और युवा पीढ़ी आगे आए और अपनी आमदनी बढ़ाए। आप देख सकते हैं कि राकेश वर्मा अपनी सफलता की कहानी किस तरह बयां किए हैं और कृषि विज्ञान केंद्र का इसमें सहभागिता क्या है। जो कि कृषि विज्ञान केंद्र इनको समय समय पे प्रशिक्षण के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, समय समय पे इनके परिक्षेत्र पे आकर तकनीकी जानकारी के माध्यम से कैसे खेती किया जाए, ड्रैगन फ्रूट को इनको कैसे किया जाए कि ड्रैगन फ्रूट, चूँकि जब बात होती है कि आय दुगुनी करने के लिए, तो आय दुगुनी धान गेहूं गन्ना के साथ हम कोई भी सफसली खेती करें और साथ ही चाहे बागवानी की खेती करें, साथ ही ड्रैगन फ्रूट की खेती करें, बर्मी कंपोस्ट की इकाई की स्थापना करें, मुर्गी पालन करें और पशुओं का भी इसमें रखना ज़रूरी है कि जिससे हमारी आय और जैविक प्राकृतिक खेती भी। राकेश वर्मा जी कई वर्षों से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं और ये कृषि विविधीकरण को बेहतरीन तरीके से अपने प्रक्षेत्र पर प्रैक्टिकली दिखाते हैं किसानों को।